मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में तापमान बढ़ सकता है और इसके 44 डिग्री तक जाने का अनुमान है। हालांकि गुजरात में अगले 3 दिनों तक बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी अभी भी बनी हुई है। उससे कश्मीर, हिमाचल जैसी जगहों पर बर्फबारी बनी रहेगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी, गर्मी बनी रहेगी। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में 16 मई के बाद तापमान बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों को लू से बचने की सलाह दी गई है। कीटों से छुटकारे के लिए इफ्को किसानों के लिए 2 ऐसे कीटनाशक बेच रहा है जो 1 दर्जन से ज्यादा कीटों और रोगों से फसल को बचाता है। ये दोनों कीटनाशक किसान ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इरूका और तायो प्लस दवा को थ्रिप्स, सुंडी समेत कई रोग में कारगर माना जा रहा है। इफ्को के मुताबिक मक्का, कपास, चुकंदर, मिर्च, भिंडी, तेल बीज, कनोला, गेहूं, जौ, सोयाबीन, ज्वार समेत दूसरे फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए तायो प्लस कीटनाशक तैयार किया गया है। फसल में तायो प्लस के इस्तेमाल करने से रस चूसने और मिट्टी में रहने वाले कीटों से रोकथाम होती है। इसके अलावा माहू, सफ़ेद मक्खी, तेला, थ्रिप्स, दीमक और पत्ती सुरंगक कीटों का नियंत्रण भी करता है। इफ्को की दवा इरूका और तायो प्लस को ऑनलाइन खरीदने के लिए www.ifcobazaar.in लिंक पर ऑर्डर किया जा सकता है। ये दवा 300 रुपये कीमत में 250 मिलीलीटर की बोतल में मिल रही है। इफ्को का कहना है कि टमाटर, मिर्च, मक्का जैसी फसलों को कीटों, रोगों से बचाने के लिए इरूका है, जो 2 शक्तिशाली कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन है। यह दवा फसलों में रस चूसक कीटों और सुंडियों का प्रभावशाली नियंत्रण करता है। इसके इस्तेमाल से किसान अपनी फसलों को सफ़ेद मक्खी, थ्रिप, एफिड, फल छेदक, तना भेदक, पत्ते खाने वाली इल्लियां से बचा सकते हैं। बिहार लीची उत्पादक संघ ने किसानों से अपील की है कि अभी लीची की तुड़ाई नहीं करें। लीची अभी कटाई या तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फलों में सही रंग, गूदा, टीएसएस और अम्लता नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में बिना तैयार लीची को बाजार में बेच रहे हैं। इसकी वजह से मुजफ्फरनगर की जीआई टैग शाही लीची के नाम और संरचना पर असर पड़ रहा है। बिहार लीची उत्पादक संघ ने कहा है कि ऐसे उत्पादक, व्यापारी या लोडर जो कच्ची लीची बाजार में लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र किसानों को लीची के बागान में बकरी पालन की ट्रेनिंग दे रहा है। माना जा रहा है कि इससे लीची किसानों को 10 गुना फायदा हो सकता है। कभी कभी मौसम की बेरुखी से लीची का उत्पादन प्रभावित होता है। इससे किसानों को लाभ के बजाय आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में लीची किसान अपने बजट के हिसाब से अपने लीची के बगीचे में बकरे पालन कर सकते हैं। बकरी के पीठ से लीची के पेड़ों को भी लाभ मिलता है। अगर किसान चाहे तो बड़े पैमाने पर बकरी का पालन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बगीचे में बकरियों को चारा भी आसानी से मिल जाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने भिंडी के पौधों में लगने वाले रोग से सावधान रहने को कहा है। मोज़ैक और पर्ण कुंचन रोग लगने से पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के चितकबरे धब्बे बनते हैं। पत्ती मोड़क में पत्तियों का हरा भाग छिछले गड्ढों का रूप ले लेता है। इससे बचने के लिए एसिटामाइप्रिड 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या कन्फिडोर 200 SL 0.3 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बुआई के 20 दिनों बाद 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। साथ ही स्पाइरोसिफ्फेन दवा की 2 ग्राम प्रति लीटर मात्रा पानी में घोल बनाकर दूसरा छिड़काव करें। इससे फसलों को रोग से बचाव होता है। EPFO ने पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। साथ ही EPF एडवांस रकम लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इस रकम को निकालने के लिए EPF सदस्यों का क्लेम ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। EPFO के अनुसार ऑटो सेटलमेंट में पूरी प्रक्रिया IT सिस्टम अपडेट है, जो ह्यूमन इंटरफेयर को 0 कर देती है। इससे KYC, पात्रता और बैंक वेरिफिकेशन के साथ कोई भी क्लेम IT टूल के जरिए ऑटोमेटिक पेमेंट को प्रोसेस कर देता है। इससे एडवांस के लिए क्लेम सेटलमेंट का समय 10 दिनों से घटकर 3 से 4 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। कृषि एक्सपर्ट की सलाह है कि अगर आपके इलाके में बारिश नहीं हो रही है तो चरी के लिए ज्वार की पलेवा करके बुआई कर सकते हैं। छोटे बीजों वाली किस्मों के बीज 25 से 30 किलोग्राम और दूसरी किस्मों के बीज 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई करनी चाहिए।
ज्वार की बुआई छिड़काव या सीड ड्रिल विधि से करना बेहतर होता है। साथ ही उर्वरक का इस्तेमाल मृदा प्रशिक्षणों के आधार पर करना चाहिए। सामान्य तौर पर 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल सकते हैं। बिहार में हेडमास्टर की भर्ती की तारीख बढ़ा दी गई है। 6061 पदों में महिलाओं के लिए 2014 पद रिजर्व है। बिहार में इस बार आरक्षित पदों के अलावा सामान्य श्रेणी में भी प्रधान अध्यापक के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 16 मई 2024 ही है। योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। डीएलएड, बीटी बीएड, बीएससी-ईडी, बीएलईडी किया हो। टीआईटी परीक्षा भी पास होना जरूरी है। धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं तो बीज उपचार कर न केवल फसल को रोगों से बचा सकते हैं, अधिक उत्पादन भी पा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वाईवी सिंह के मुताबिक सबसे पहले बीज को फफूंदनाशी से उपचार करना चाहिए, फिर जीवाणु खाद से उपचार करें। इन दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखना होता है। जीवाणु खाद से उपचार करने के लिए पूसा द्वारा विकसित पूसा संपूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूसा संपूर्ण में 3 जीवाणु हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और तीसरा पोटाश बढ़ाता है।